प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। इस सप्ताह का कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन शनिवार का दिन है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रभु हमारे साथ रहा, हम आगे बढ़ते चले गए ताकि प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। और जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है उस जिम्मेवारी को प्रभु की महिमा के लिए हम पूरा कर सकें। प्रियो, आज का दिन प्रभु ने हमें दे दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि दिन हमें मिला है ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और उस परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें। हम दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हम सब पर बनी रहे। प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन शनिवार का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं। अपने दिन की शुरुआत प्रभु जी आपके इस वचन के साथ, आपकी सामर्थ को लेकर, आपकी शक्ति को लेकर। बिना आपकी सामर्थ के, बिना आपकी शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु, आपने हमें अपनी सामर्थ दी है, अपनी शक्ति दी है, हमें आत्मा से भरा है प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे को उठा सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर खुशहाली चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं अच्छी बारिश के लिए। पूरे देश में अच्छी बारिश आई। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस बारिश से नुकसान ना होने दे, परंतु परमेश्वर इस बारिश से पूरे देश में खुशहाली आ जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारियों को, सारे उन भाई बहनों को जो पुलिस में काम कर रहे हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो जिम्मेवारी आपने दी है, सुरक्षा की जिम्मेवारी को पूरा कर सके और आपके नाम को धन्य कैसे उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपके सभी सेवकों के लिए, पासवानों के लिए, पास्टर्स के लिए, फादर्स के लिए, बिशप्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपने दी है, उन जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ्य शक्ति आपकी ओर से उनको मिले। और सारे पासवानों के लिए, जयपुर के सारे आपके सेवक सेविकाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। राजस्थान के सारे सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के अलग प्रदेश के सारे सेवकों को और आपकी सेविकाओं को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, बुराई से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं, हर दुख और मुसीबत से बचाएं, विरोध से बचाएं, शैतान की चालों से बचाएं और आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा हमें मिले और हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। इस डिवोशन को भी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, रोमियोस का 3 अध्याय उसके 20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशा है। व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दी गई। मूसा की व्यवस्था बाइबल में 10 आज्ञाएं दी गई है, और उसके बाद मनुष्य को क्या करना है, हर एक चीज के लिए इसमें व्यवस्था दी गई है। मूसा की व्यवस्था दी गई, परंतु 20 पद में कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। हमारे धर्म के काम गंदे मैले चित्रों के समान है। कई लोग कहते हैं, जैसा मैं पिछले दिनों बोला, कि व्यवस्था के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, धर्मी ठहर सकते हैं, हम स्वर्ग में जा सकते नहीं। प्रियो, व्यवस्था दी गई है हमारे जीवन को सही करने के लिए, और यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। बहुत ही साफ शब्दों में पौलुस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से लिखवाया गया परमेश्वर की ओर से कि कोई भी व्यवस्था के कामों के कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। बहुत सारे लोग धर्म के काम करते हैं, बहुत सारे लोग व्यवस्था के कामों को करना चाहते हैं। विधि नियम कानून बहुत सारे संसार में, हमारे देश में बहुत सारी विधियां हैं। चाहे आप शादी करने जाएं, चाहे आप कोई मकान बनाने जाएं, बहुत सारी विधियां और कानून दी गई हैं, उसको लोग मानते हैं। लेकिन प्रियो, वचन कहता है इस बात के लिए, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पहले पाप की पहचान नहीं थी। आदम ने पाप किया और उसका डीएनए हमारे अंदर चलता चला गया, लेकिन व्यवस्था ने हमें पाप का ज्ञान कराया कि व्यवस्था है, ये वचन है जो आपको पाप का ज्ञान कराएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये वचन आपके सामने आएगा कि आप एक पापी मनुष्य हैं, आपके अंदर पाप है, और जब तक आप पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक आप धर्मी नहीं ठहर सकते। आप व्यवस्था भी पढ़ें, आप कानून को लेकर चलें, लेकिन उसकी पालन ना करें तो ये दोषी होते हैं। कहता है कि पाप, व्यवस्था जो है हमें पाप की पहचान कराती है। ये पहचान होती है हमारी जब हम देखते हैं, जब कोई मनुष्य हमें इस वचन को बताता है, और जब हम पहचान जाते हैं कि मैं पापी हूं। प्रियो, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने इस व्यवस्था के वचन के द्वारा मेरे सामने रखा गया। पाप की पहचान मुझे हुई, और जब मैंने जाना कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, तब पाप का अंगीकार किया। मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उससे क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। 42 साल हो गए। 42 साल से प्रभु ने उन गलत चीजों को जीवन से निकाल दिया। 42 साल से कभी फिल्म नहीं देखी, पिक्चर नहीं देखी, फिल्मी गाने नहीं सुने,
झूठ से दूर रहे, बेईमानी नहीं की, दूसरे का बुरा नहीं किया। ये सब चीज़ें 28 सितंबर 1980 से प्रभु ने अलग की है। यह है जब आप व्यवस्था पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, यह आपको ज्ञान देता है, और जब आपको पता लगता है कि आप पापी हैं, और जब आप पश्चाताप करते हैं, नया जीवन आपका होता है। और तब से लेकर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है। कोशिश रहती है कि हम पाप से बचे रहें, पाप से दूर रहें, क्योंकि व्यवस्था में बताती है कि पाप क्या है, इस पाप से कैसे बच सकते हैं, इस पाप से दूर कैसे रह सकते हैं। और इसलिए लिखा है कि धर्मी हम तभी ठहर सकते हैं जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आपके साथ रहे। कल रविवार का दिन है, और मेरा विश्वास है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर के भवन में जाएं, आप जहाँ कहीं भी हैं, और आप जाएं। संडे का दिन परमेश्वर ने विश्राम का दिन दिया है, आशीष पाने का दिन दिया है, और उसके साथ पवित्र रहने का दिन दिया है। हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और कल हम फिर से मंडे के दिन फिर मिलेंगे, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे।